Hey दोस्तों, I welcome you all to the Sahas Institute for 11th-12th Commerce, FY, SY, TY, BCom, CA and CS all level for classroom conceptual and fundamental education and smart digital mobile coaching. For more information, you can call on this number or you can also visit our offices. And to get excellent education at the lowest fees ever, download Sahas Smart Study app and subscribe for the FY BCom course and experience unique educational feature to enhance your knowledge and result from anywhere anytime. देखो, आज के सेशन के अंदर हम लोग FY BCom के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी सब्जेक्ट EET के यूनिट 1 का पहला टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये जो टॉपिक है वो आपको नॉलेज पर्पस और फंडामेंटल के लिए इंपॉर्टेंट है। शायद यहां से कोई पॉइंट आपको MCQ के लिए भी आ सकता है, तो हम इस पूरे टॉपिक को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो क्या कहा है, द टर्म इकोनॉमिक, टर्म यानी कि वर्ड, द वर्ड इकोनॉमिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम यानी कि कम फ्रॉम। कहां से ये इकोनॉमिक शब्द आया है, तो द टर्म इकोनॉमिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा, ओइकोनोमिया। ये ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब होता है घर के साथ जुड़ा हुआ। तो पूरा सेंटेंस क्या है, द टर्म इकोनॉमिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम या फिर कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड। यहां से आपको शायद MCQ बन सकता है। अब यहां पे आगे क्या लिखा है, द टर्म इकोनॉमिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। देखो, ये ओइकोनोमिया, इसके अंदर दो वर्ड का इन्वॉल्वमेंट है, एक ओइको और दूसरा नोमो। तो यहाँ पे ओइको एंड नोमो, ये दो ग्रीक वर्ड का यूज करके ये ओइकोनोमिया यानी कि इकोनॉमिक वर्ड बना है, जहां पे ओइको का मतलब होता है हाउस एंड नोमो मतलब मैनेज, मतलब हाउस मैनेज। सो द इकोनॉमिक मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस। क्लियर हुआ? फिर से एक बार क्विकली समझा देता हूं। द टर्म इकोनॉमिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम यानी कि कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक एक भाषा है जिसके वर्ड ओइकोनोमिया पर से आया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। अब ये जो ओइकोनोमिया वर्ड है ये भी दो शब्दों का बना हुआ है, एक ओइको एंड दूसरा नोमो, जहां पे ओइको का मतलब होता है हाउस एंड नोमो का मतलब होता है मैनेज। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस। अब यहाँ पे ओइकोनोमिया यानी कि इकोनॉमिक की डेफिनेशन और उसके फंडामेंटल टॉपिक्स की बात कही है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मरली ग्रीक्स कॉल्ड इट एज पोल्स। फॉर्मरली मतलब पहले, पहले जो ग्रीक लोग थे वो उसको क्या कहते थे, पोल्स। द क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स डेवलप दिस सब्जेक्ट इनटू पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन लोगों ने इस सब्जेक्ट को इस तरह से डेवलप किया कि जैसे ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है। द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डेवलप इट एज इकोनॉमिक्स। देखो क्या हुआ है, जो ग्रीक भाषा थी उसके अंदर पोल ये वर्ड यूज होता था, जिसको क्लासिकल इकोनॉमी एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमी यानी कि बहुत टाइम पहले के इकोनॉमिक्स ने इस सब्जेक्ट को पॉलिटिकल इकोनॉमी के तौर पे डेवलप किया था। पर जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है यानी कि आज के जमाने के सब इकोनॉमिस्ट, इन्होंने इसको इकोनॉमिक्स के तौर पे डेवलप किया है। द साइंस ऑफ इकोनॉमिक वॉज बॉर्न विथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, पब्लिकेशन ऑफ एडम स्मिथ्स बुक। ये एडम स्मिथ है जो कि एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट है, जिसको इकोनॉमी के फादर भी कहा जाता है। तो ये एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशन, ये उनकी बुक का टाइटल कवर है, देख लो इसको। अगर कहीं पे देखने को मिलती है तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक का ओरिजिन, जो साइंटिफिक इकोनॉमी है, इसका ओरिजिन यहां से हुआ था। क्या लिखा है, द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स was born with the publication of Adam Smith's book Wealth of Nation in 1776। यहां पे इस बुक का पूरा नाम अगर फंडामेंटली देखें तो उसके अंदर है एन एनक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और यहाँ पे बुक के टाइटल के ऊपर सिर्फ ये आखिरी जो वर्ड है वेल्थ ऑफ नेशन वही है, जबकि इसका ओरिजिनल टाइटल अगर आप देखो तो एन एनक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है। तो यहाँ पे आपको MCQ के लिए क्या याद रखना है, द साइंस ऑफ इकोनॉमिक वॉज बॉर्न
विद द पब्लिकेशन ऑफ एडम स्मिथ्स बुक, जो बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, या फिर पूरा टाइटल एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1776। अब यहाँ पे अलग अलग कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये इकोनॉमिक की डेफिनेशन दी है, तो हम वो देख लेते हैं। द इकोनॉमिक हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट राइटर्स, यानी कि अलग अलग जो राइटर्स है, इकोनॉमिस्ट है यानी कि अर्थशास्त्री, इन लोगों ने इकोनॉमी को अलग अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है, यानी कि एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी है क्लासिकल डेफिनेशन और वेल्थ डेफिनेशन, जो कि हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। पर ये क्लासिकल या फिर वेल्थ डेफिनेशन किन इकोनॉमिस्ट ने या राइटर्स ने दी थी, तो शायद आपको एमसीक्यू के लिए यहाँ पे काम लग सकता है। तो यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ, J.S. मिल, जिनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। देखो आपको कहीं पे भी ये पूरे नाम देखने को नहीं मिलेंगे, बट आपको नॉलेज परफेक्ट मिले इसलिए साहस इंस्टीट्यूट आपको डिटेल नॉलेज दे रहा है। उसके बाद है J.B. से, जिनका पूरा नाम है जीन बैपिटिस्टे से, एंड F.A. वॉकर, यानी कि फ्रांसिस अमासा वॉकर, ये इनका पूरा नाम है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन है जिन्होंने क्लासिकल या वेल्थ डेफिनेशन इकोनॉमी की दी है, तो उनके नाम है एडम स्मिथ, J.S. मिल, J.B. से एंड F.A. वॉकर। जबकि सेकंड टाइप की डेफिनेशन वो दी है नियो क्लासिकल डेफिनेशन या फिर वेलफेयर डेफिनेशन। तो ये नियो क्लासिकल या वेलफेयर डेफिनेशन किन किन राइटर्स या इकोनॉमिस्ट ने दी है, तो उनके अंदर आते हैं मार्शल, जिनका पूरा नाम है एल्फ्रेड मार्शल, देन A.C. पिगू, यानी कि आर्थर सेसिल पिगू, एंड एडविन कैनन। तो ये लोगों ने नियो क्लासिकल यानी कि वेलफेयर डेफिनेशन दी है, तो ये भी आपको एमसीक्यू में काम लग सकता है। एंड आखिरी है मॉडर्न या फिर स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दी है, जिनके अंदर आते हैं रॉबिन, यानी कि उनका पूरा नाम है लियोनेल रॉबिन, एंड कैरिन क्रॉस, जिनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कैरिन क्रॉस। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इकोनॉमी की मॉडर्न डेफिनेशन या फिर स्कैरसिटी डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो खत्म हो रहा है। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर रिवाइज करके सुनिए, और अगर आपको सारे टॉपिक्स के इसी तरह से स्टडी वीडियो, क्विक रिवीजन वीडियो, एक्सीलेंट स्टडी पैम्पलेट्स, ऑडियो पैम्पलेट्स टू लिसन, MCQ पैम्पलेट्स, पास्ट MS यूनिवर्सिटी पेपर्स, MCQ के अनलिमिटेड टेस्ट, ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल फीचर्स बहुत ही कम प्राइस पे अगर आपको चाहिए, जिससे कि आप कोई भी जगह से सेफ एनवायरनमेंट में कोई भी टाइम पे अच्छा एजुकेशन बिना फीस का टेंशन लिए ले सको, तो साहस स्मार्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड करके FY BCom का कोर्स सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके सारे फ्रेंड्स को भी ये कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि इनको भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन काफ़ी कम प्राइस पे मिल सके। Until then, be smart, be digital and be intelligent with साहस इंस्टीट्यूट। God bless you all.